जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस की नई भर्ती 2025 के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 35 को कवर करेंगे। साथियों ऑलरेडी इससे पहले हम लोग फुल डिस्कशन के साथ हम लोग 34 तक क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथियों इस बुक में टोटल 55 सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है सॉल्व कर चुके थे, जिसका जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और उसका जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं इस बुक का हम लोग 35 देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों बिना देरी किए आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा और सभी साथी को क्या करना है कि अपना अपना आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है, कि भारतीय संविधान में कितने तरह की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान में कितनी तरह की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला ऑप्शन हो जाएगा 1, 3, 2 या 4। साथियों आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 और 2017 में ये क्वेश्चन दोहराए गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों ये आपका 3 तरह का संविधान में जो आपातकाल की जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, और कौन कौन सी आपातकाल की व्यवस्था की गई है संविधान में। तो दोस्तों पहला हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रीय। इन तीनों क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात जो है किस आर्टिकल में है दोस्तों? पहला तो राष्ट्रीय आपात और दूसरा आपका हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा आपका हो जाएगा वित्तीय आपात। क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्तीय आपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात। दोस्तों यहाँ से आप लोगों को यहाँ से याद रखना दोस्तों, आर्टिकल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात किस आर्टिकल में है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आपात जो हो जाएगा दोस्तों किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 352 में इसको जो है इसका चर्चा किया गया है राष्ट्रीय आपात का, और राष्ट्रपति शासन का दोस्तों 356 में। और वित्तीय आपात की जो घोषणा की गई दोस्तों किस आर्टिकल में? आर्टिकल 307 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है कि ये सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यानपूर्वक याद रखना है। राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात, उसके बाद आर्टिकल आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल है और भारतीय संविधान में जो है किस यानी कि कितनी प्रकार की व्यवस्था आपातकाल की घोषणा की गई है। तो दोस्तों 3 प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ से इतना क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2। साथियों क्वेश्चन संख्या 2 पूछा गया है आपसे, और क्या पूछा गया है कि नगर यानी कि जो है कोझिकोड कहाँ यह स्थित है। नगर कोझिकोड जो है दोस्तों यह कहाँ स्थित है? पहला हो जाएगा कालीकट, बेंगलुरु, जयपुर या विशाखापट्टनम। चलिए सभी साथी को सोच समझ कर आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और आप लोगों का डेली जो क्लास चलता है खान सर का, और जिसका प्रैक्टिस से चलता है शाम के 7:30 बजे से चलता है। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सभी साथी लाइक कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर बताइए कि नगर कोझिकोड का यह कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा दोस्तों ये कालीकट में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? कालीकट में स्थित है। अच्छा दोस्तों कालीकट से यहाँ से कुछ क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, कुछ नहीं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दोस्तों कालीकट का पुराना नाम क्या है? पहला क्वेश्चन जो आपको बनता है दोस्तों कि कालीकट का पुराना नाम क्या है। ठीक है, पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए क्या हो जाएगा दोस्तों? कोझिकोड हो जाएगा, कालीकट का पुराना नाम हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम पुर्तगाली वास्को डिगामा दोस्तों ये कहाँ आए थे? तो याद रखिए वास्को डिगामा जो है यह प्रथम पुर्तगाली था। ठीक है, और ये वास्को डिगामा दोस्तों कालीकट बंदरगाह पर आए थे। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पे आए थे। ठीक है, और इसका जो स्वागत किया था दोस्तों कालीकट किस राज्य में? सबसे पहले याद रखिए कालीकट किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में है। और केरल के जो राजा जो स्वागत किया था दोस्तों कालीकट में किसको दोस्तों? तो पुर्तगाल को, यानी कि वास्को डिगामा को जो दोस्तों स्वागत किया था जमूरीन के द्वारा स्वागत किया गया था। किसके द्वारा? जमूरीन के द्वारा स्वागत किया गया था वास्को डिगामा को। ठीक है, और भारत में जो वास्को डिगामा आए थे कब आए थे? तो ये उसको भी याद रखिएगा 17 मई। ठीक है दोस्तों 17 मई दोस्तों कब आए थे? 17 मई 1498 को आए थे।
कहाँ आए थे दोस्तों? तो कालीकट में, भारत के कालीकट जो कि केरल राज्य का एक जो है स्थान है, ठीक है, यहीं पे आए थे और जमीरुद्दीन के द्वारा इसको स्वागत किया गया था, ठीक है। और दोस्तों इसका जो है यानी कालीकट का पुराना नाम हो जाएगा कोझिकोड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से इतना क्वेश्चन बनता है, ये आपका 2010 यानी 2014 और 2020 में ये क्वेश्चन को पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा 3, पूछा गया क्वेश्चन संख्या 3 दोस्तों, गोकाक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकाक जलप्रपात दोस्तों किस जिले में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों बेलगांव में। कहाँ हो जाएगा? गोकाक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? गोकाक जलप्रपात, ये बेलगांव में स्थित है। ये भी क्वेश्चन 2019 और 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों मक्का की पेटी कहाँ स्थित है? और सभी क्वेश्चन आपके जो है लगभग ये 2 बार दिया गया है दोस्तों, इसमें 2020 और 2023 में। ये सभी क्वेश्चन आपको 2010 से पहले भी पूछा गया है, ठीक है। हम लोग जो है 2010 से दोस्तों 2010 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन PSC में क्वेश्चन पूछे गए सभी का हम लोग लेकर आ रहे हैं सेट बाय सेट खान सर का, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों मक्का पेटी यह कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको में हो जाएगा। ये 2020 और दोस्तों 2023 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और मैक्सिको दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में स्थित है, ठीक है। दोस्तों अमेरिका का 2 भाग है, एक उत्तरी अमेरिका, ठीक है, एक उत्तरी अमेरिका, एक हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, उसमें से जो मैक्सिको हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है। मैक्सिको कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी याद रखिएगा, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5, पूछा गया है कि एलिफेंटा गुफाएं किस देश में स्थित है? एलिफेंटा गुफाएं पूछे गए हैं कि किस देश में स्थित है? भारत, श्रीलंका, कंबोडिया या इंडोनेशिया। ये भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन दोस्तों, 2011 और 2018 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा एलिफेंटा दर्रा या एलिफेंटा गुफाएं बोलिए दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो भारत के महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ देश पूछा गया तो देश आपका भारत हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटा गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6, पूछा गया है कि किस काल में स्वर्ण युग कहा जाता था? दोस्तों किस काल को जो है स्वर्ण युग काल कहा जाता था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके 2013 और 19 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी साथी आप लोग बताइए। तो याद रखिएगा दोस्तों ये आपका हो जाएगा गुप्त काल में। कौन सा काल में? गुप्त काल में दोस्तों स्वर्ण युग को जो है यानी कि किस काल को स्वर्ण युग कहा गया था? स्वर्ण युग काल कहा गया है तो गुप्त काल को, ठीक है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय यानी कि भारतीय भाषा का केंद्रीय जो संस्थान यह कहाँ स्थित है? दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। ये 2015 और 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। तो दोस्तों भारतीय भाषा का केंद्रीय जो है यानी संस्थान यह कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आगे हो जाएगा दोस्तों कि यदि वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा होता है या कैसा दिखाई देता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि यानी कि वायुमंडल अगर ना रहे तो दोस्तों आकाश कैसा दिखाई देगा? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों काला दिखाई देगा। आकाश कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। और 2016 और 2021 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और लगभग आपका जो है लगभग ये सभी क्वेश्चन जो आए हुए हैं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन जो लगभग जो है 5 से 6 बार क्वेश्चन को पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है 2010 से पहले वाले क्वेश्चन को सॉरी दोस्तों लेकर नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 9। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? खजुराहो मंदिर का जो निर्माण किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था?
पहला हो जाएगा चंदेल राजवंश के द्वारा, और दूसरा जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा, उसके बाद राज चोल द्वारा, और उसके बाद राजेंद्र चोल द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2012 और 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल राजवंशों के द्वारा जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण किया गया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन संख्या हो जाएगा 10। पूछा गया कि सत्यव जयंती, दोस्तों क्या पूछा गया कि सत्यव जयंती का यानी कि जो है किस उपनिषद से लिया गया? सत्यव जयंती को जो है किस उपनिषद से लिया गया है? ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये 2010 और 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मुंडको उपनिषद से, किस उपनिषद से दोस्तों? मुंडको उपनिषद से सत्यव जयंती को जो है लिया गया है। अच्छा, जो है मुंडको उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो 108 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 108 हो जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? लिंगराज मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, किसके द्वारा करवाया गया था? साथियों, इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों चोगदंड यानी कि गंग हो जाएगा। ठीक है, चोगदंड देव इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 2013 में ये और 2022 में इस क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 में पूछा गया आपसे कि दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर। दोस्तों ये 2014 और 2023 में भी क्वेश्चन को पूछे गए हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि एक सामान्य जो है व्यक्ति का जो है न्यूनतम यानी कि अस्पष्ट दृष्टि जो होती है वह कितना होती है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम होती है। ठीक है, देखने की जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों अकबर का जो है मकबरा यानी कि जो अकबर का जो है मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा आपको पूछा गया कि कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदरा में। क्या हो जाएगा? सिकंदरा में हो जाएगा अकबर का मकबरा। क्या हो जाएगा? ये भी आपका 2010 2016 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया सीआरपीएफ की जो स्थापना किया गया है, यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब किया गया था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके 2010 बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 और 2015 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों 1939 में। कब दोस्तों? सीआरपीएफ की जो स्थापना हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 1939 में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सही है? एल्युमिनियम, लोहा, टीना या जस्ता। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं 2017 में और 2024 में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम जो है पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक मात्रा में धातु हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एल्युमिनियम जो हो जाएगा ये कितना प्रतिशत जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं? लगभग 8%। कितना दोस्तों? 8 दशमलव कुछ प्रतिशत, यानी समथिंग आपका हो जाएगा 7 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 9 कुछ हो करके है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से। लगभग आपका 8% हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 16। रेलगाड़ी के पहिए बनने की कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर में। रेल का जो पहिया बनता है दोस्तों कहाँ बनता है? नागपुर में बनता है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, नागपुर में बनता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से याद रखें रेल का जो है रेल का इंजन जो बनता है दोस्तों ये कहाँ बनता है? रेलगाड़ी का इंजन, ये रेलगाड़ी का जो इंजन बनता है दोस्तों कहाँ बनता है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग सभी साथी बताइए। ठीक है, इंजन, इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन संख्या जो पूछा गया है 17, क्या पूछा गया है दोस्तों कि यानी कि जो है सलारंजन संग्रहालय के यानी कहाँ अवस्थित है, सलारंजन संग्रहालय ये कहाँ स्थित है। चलिए सभी साथी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा आंसर, फटाफट से बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है सलारंजन संग्रहालय। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, पूछा गया कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो ये आपका सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे। आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में, और इसका एग्जाम्पल देते हैं एक मूवी का, ये पुष्पा मूवी का। ठीक है, पुष्पा मूवी का एक नाम बताते हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इस फिल्म को। ठीक है, कि चंदन की लकड़ी की जो है कौन सा राज्य में प्रसिद्ध है ज़्यादातर, तो ये कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। दोस्तों पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, नाइट्रेट के रूप में पौधे लेते हैं नाइट्रोजन गैस को पौधों। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चलिए तो दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की स्थापना जो की गई थी दोस्तों कब किया गया था, तो 1962 में। कब दोस्तों, 1962 में एक युद्ध हुआ था दोस्तों भारत और चीन के बीच। ठीक है, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसी के बीच जो आपका हो जाएगा कौन सा रेखा गुजरती है, तो मैकमोहन रेखा। ठीक है, युद्ध के बाद आपका मैकमोहन रेखा जो होती है यही गुजरती है दोस्तों 1962 के बाद। ठीक है, युद्ध के बाद जो है मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच की जो है सीमा रेखा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आगे हो जाएगा दोस्तों कि ध्वनि की अधिकतम वेग किस में होती है। ध्वनि की अधिकतम वेग जो होती है दोस्तों किस में होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा ध्वनि की अधिकतम वेग जो होती है किस में होती है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों इस्पात में होती है। किस में, इस्पात में होती है। अच्छा, ध्वनि की यानी कि ध्वनि की जो आवाज़ होती है अधिकतम किस कहाँ होती है दोस्तों, ठोस में होती है। किस में होती है दोस्तों, तो ठोस में होती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या जो हो जाएगा दोस्तों 23, विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है। यहाँ से आप लोगों को 4-5 क्वेश्चन को याद जरूर रखना है दोस्तों कि यानी कि विश्व के सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। कौन सी झील दोस्तों, बैकाल झील जो है विश्व के सबसे गहरी झील हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, अच्छा दोस्तों बैकाल झील जो है ये कहाँ स्थित है। दोस्तों आप लोग बताइए कि बैकाल झील जो है ये कहाँ स्थित है। दोस्तों इस क्वेश्चन का यानी कि जो बैकाल झील दोस्तों कहाँ स्थित है, इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है साथियों, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ विश्व का पूछा गया दोस्तों क्या हो जाएगा आंसर, तो याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 24 में। पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार किस यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो सरकारी रिपोर्ट की प्रकाशन क्या कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्लू बुक कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लू बुक कहलाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कांची स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कैलाश मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों किसके द्वारा करवाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा दोस्तों, कृष्ण के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा इंग्लैंड की समाचार एजेंसी कौन सी है। इंग्लैंड की जो समाचार एजेंसी हो जाएगा दोस्तों कौन सी एजेंसी है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प जो हो जाएगा कौन सी हो जाएगा, तो याद रखिएगा 26 के लिए जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों, राइटर। ठीक है, इंग्लैंड के समाचार एजेंसी हो जाएगा राइटर हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि कोयल कारो, क्या पूछा गया दोस्तों, कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। राजस्थान, गुजरात,
उत्तराखंड या झारखंड? दोस्तों कोयला कारो विद्युत परियोजना यह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, झारखंड में ही सबसे ज़्यादा कोयला जो है निकाला जाता है। ठीक है, कोयला को सर्वाधिक जो निकाला जाता है ये कहाँ से निकाला जाता है? तो झारखंड से ही निकाला जाता है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF की जो स्थापना हुई थी दोस्तों किस वर्ष हुई थी? दोस्तों यानी कि जो है CRPF की जो स्थापना हुई थी 1939 में किया गया था। ठीक है, और या इसका बताइएगा दोस्तों BSF पूछा गया, किसका? BSF की जो स्थापना हुआ था दोस्तों किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। सॉरी दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। 1965 में ही दोस्तों BSF की स्थापना किया गया था और CRPF की स्थापना 1939 में। आगे हो जाएगा दोस्तों कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? इंडोनेशिया की मुद्रा दोस्तों क्या कहलाती है? राइट आंसर हो जाएगा रुपया। इंडोनेशिया रुपया कहलाती है। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया की मुद्रा आपका इंडोनेशिया रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 30 पूछा गया आपसे कि दोस्तों बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जो जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बिल्कुल हल्का क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन संख्या 30 ये पूछा गया आपके 2015 और 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 31। दोस्तों क्या पूछा गया? बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में। अच्छा, बिहार का जो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना हो जाएगा? टोटल बिहार का 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा बिहार का पूरे क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी तक हमारे चैनल से साथियों नहीं जुड़े हैं तो सभी, और साथियों ये क्वेश्चन आपके 2013 और 2019 में क्वेश्चन आए हुए हैं। और साथियों हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए साथियों तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए, नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से। ये बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और स्पेशल सभी बुक का जो है क्लास करवाया जाता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, और इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाता है, एक भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो इस चैनल से जल्दी जुड़ जाइए और डेली आपका क्लास नोट्स और जो एक्स्ट्रा फैक्ट के PDF जो बनाते हैं दोस्तों उसका नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, डायरेक्ट जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं तो आप लोग ये फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।